लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब से मुतालिक शुक्र की तहरीक पर बहस का वजीर आजम ने दिया जवाब। कहा, मुल्क के अवाम ने उनके विकसित भारत के अहद को चार चांद लगाकर फिर से खिदमत का दिया मौका। कहा, हम तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की पॉलिसी पर कर रहे हैं अमल। वज़ीर आज़म ने एनडीए पार्लिमानी पार्टी के इजलास से किया खिताब। अरकान पार्लियामेंट को अच्छे अखलाक पर अमल करने का दिया मशवरा। कहा, मुल्क की खिदमत का जज्बा हमेशा रहना चाहिए सबसे ऊपर। हिंदुओं पर काबिल एतराज़ बयान देने के सबब राहुल गांधी मुश्किल में। पार्लिमानी रिकॉर्ड से हटाए गए खिताब के कई मुतनाज़ा हिस्से। मजहबी पेशवाओं ने भी राहुल गांधी से किया मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। पार्लियामेंट में गूंजा मगरबी बंगाल में अमन और अमान की अबतर सूरत हाल का मामला। बीजेपी एमपी सुमित्रा खान ने लोकसभा में उठाया मामला। दूसरी तरफ गवर्नर ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के मुतासरीन से की मुलाकात। शराब पॉलिसी में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 17 जुलाई तक मांगा जवाब। केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में किया है अपनी गिरफ्तारी और 3 दिन की तहवील को चैलेंज। पुणे में ज़िका वायरस के 6 केसेस के पेश नज़र इंतजामिया ने उठाए सख्त इक़दाम। मुतासरीन में 2 हामिला ख़वातीन भी शामिल। डॉक्टर मुसलसल कर रहे हैं मरीजों की निगरानी। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई रियासतों में शदीद बरसात का अलर्ट। असम के कई हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब से मुताल्लिक़ शुक्र की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। शुक्र की तहरीक पर पीर को लोकसभा में बहस शुरू हुई थी। हुक्मरान जमात और अपोजिशन समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने बहस में हिस्सा लिया। आज इस बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ इशूज़ पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में सदर के खिताब पर बहस का जवाब दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम में तीसरा मौका दिया है। ये अपने आप में जमहूरी दुनिया के लिए एक बहुत अहम और काबिल फ़ख्र वाक़या है। एक विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस इंतखाब में हमने अवाम से विकसित भारत के लिए वोट मांगे थे। अवाम ने हमारे इस अहद को चार चांद लगाकर हमें फिर से खिदमत करने का मौका दिया है। इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने
विकसित भारत के संकल्प को चार चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। वजीर आजम ने सदर जमहूरिया के खिताब पर कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर में विकसित भारत के हमारे अहद को वजीद तर जगह दी है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खुशामद की पॉलिसी यानी तुष्टीकरण पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने इसकी मिसाल देखी है। उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर के खिताब पर बहस का जवाब देते हुए कहा, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर के खिताब पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि जब हम 2014 में पहली बार जीते थे तो हमने इंतखाबी मुहिम में भी कहा था कि हम बदनवानी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी पॉलिसी की वजह से ही मुल्क ने हमें नवाजा है। हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित था, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है।
एनडीए की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम ने पहली बार मुंतखब होने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को अच्छा पार्लिमानी तर्ज अमल अपनाने का फार्मूला बताया। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला बैठक हुआ और एनडीए के जितने भी नेता हैं और सदस्यों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर फूलमाला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया, क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड अफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि हम मुल्क की खिदमत करने आए हैं और मुल्क की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक तरक्की के नए ज़राए पर काम करें। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और लोकसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी की पहली तकरीर पर सियासी हंगामा बरपा हो गया है। सदर जमहूरिया के खिताब की तहरीक पर राहुल ने हर मसले पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान पार्टी ने उन्हें बताया कि वह ऐवान को गुमराह कर रही हैं और ये कि पार्लियामेंट झूठ बोलने की जगह नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू मजहब पर उनके बयान की है। जैसे ही राहुल गांधी ने हिंदू समाज को पुरतशद्दुद बताया, वजीर आजम मोदी ने फौरन ऐवान में एतराज़ किया। उसके बाद हुकूमत की तरफ से सख्त एहतजाज दर्ज किया गया। अमित शाह ने उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। राहुल गांधी के बयान पर मजहबी रहनुमाओं ने भी इतराज़ किया है और कहा है कि मुकम्मल मालूमात के बगैर किसी मजहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हिंदू संतों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के बयान की मजम्मत की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अतिवादी कहे जाने की अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। हम राहुल गांधी के हिंदू विरोधी रुख से सदैव यह जानते हुए कि उनका विचार हिंदू विरोध है, यूपीए सरकार के दौरान जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास हुआ था, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, मां बहनों के साथ बलात्कार, या वर्तमान में बंगाल में होते हिंदुओं पर अत्याचार, केरल में हिंदुओं की हत्या पर जो राजनीतिक दल सदैव चुप रहा, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं के उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं
उसमें हो सकता है, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए को इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है, और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। We have heard the statement which has been given by the leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji about. हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान सुना है, जिसमें उन्होंने अभय मुद्रा के प्रतीक को इस्लामी प्रार्थना या इस्लामी पूजा से जोड़ने की बात की है, जिसका उल्लेख किसी भी पवित्र ग्रंथ या संतों की शिक्षाओं में भी नहीं है। किसी भी अन्य प्रतीकात्मक मुद्रा को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना सही बात नहीं है। जिस प्रकार से हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स बिफोर द हाउस प्लेस किए अबाउट द रिलीजन्स, धर्मों के बारे में बताया गया, वो मेरे हिसाब से उनके पास जानकारी नहीं थी। अधूरी जानकारी, गलत जानकारी उन्होंने हाउस में रखी है, जिसकी मुझे बहुत ही आज पीड़ा है, दुखी हूँ मैं। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक ऐसे बयान देने जो कि बिल्कुल गलत दे रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत आज आहत हुआ है। और अगली खबर मगरबी बंगाल से मुतालिक। मगरबी बंगाल में अमन अमन की बिगड़ती सूरत हाल का मामला आज लोकसभा में भी गूंजा। बीजेपी एमपी सौमित्रा खान ने रियासत में इंतखाबात के बाद रूनुमा हुए तशद्दुद का मामला उठाया। कार्यकर्ता को मार दिया है इन लोग, 200 का कार्यकर्ता मार दिया है सर, ये कैसे बोलती है सर? 200 कार्यकर्ता को हम लोग का मार दिया सर, वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का किसी का भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल में कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरे एमपी को बुलाता है, वहाँ पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सबसे डर है ही कोई सीएम पश्चिम बंगाल में कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते हैं, ये लोग कभी पीएम तो बोलती है, यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। और इस दौरान मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के मुतासरीन से मुलाकात की। उसके बाद गवर्नर ने सहाफ़ियों से बातचीत की और रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि लोगों के हुकूक़ की हिफाजत की जाएगी और तशद्दुद के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। This kind of a cruel situation should not be there. Murder most foul is seen in many parts of Bengal. Almost every day, people are to look for the daily tally of murder in the state. This does not bring credit to anybody down the line. Certainly, timely corrective steps are to be taken. I will discharge my responsibility as a constitutional head of the state to ensure that whatever fundamental rights are guaranteed by the Constitution, whatever other rights are there for the people of West Bengal will be protected. Whatever are the steps to be taken for this will be taken effectively, earnestly, proactively. मगरबी बंगाल के कूच बिहार में हमले की मुतासिरा ने कहा है कि वो ना तो बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर भरोसा करती है और ना ही उनकी पुलिस पर। बीजेपी से मैं वाबस्ता हूँ, टीएमसी के लोगों ने मुझे मारा पीटा। मुतासिरा ने गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात के दौरान कहा कि मुझे इंसाफ मिलने का यकीन है। আমাকে পুরো মারধর করছে মহিলাগুলো টিএমসি নিয়ে। আমি নদীর পথ থেকে আসতেছি পাটবাড়ি দেখতে, আমাকে ধরে উলঙ্গ করে এইভাবে মারধর করছে। এখন কি মমতার পুলিশ আর মমতা ব্যানার্জির আমি কোনো ভরসা পাই না, ওদের দিয়ে কোনো হবে না। ওইটা তো অবশ্যই যে কাজ হবে। अयोध्या में बेघर लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। वजीर आला ने अयोध्या में बेघर लोगों को मुआवजे की तकसीम से मुतालिक उनके बयान पर राहुल को घेरा और कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। राहुल पर पार्लियामेंट में गलत बयानी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने अयोध्या को बदनाम करने के लिए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के दौरान बेघर होने वाले लोगों को मुआवजे के तौर पर 1733 करोड़ रुपए की रकम दी गई है।
अयोध्या अराजी तनाज़ा केस के साबिक़ मुद्दई इकबाल अंसारी ने लोकसभा में अयोध्या से मुताल्लिक़ राहुल गांधी के बयान पर एतराज़ करते हुए कहा कि अयोध्या में नफरत का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में नफरत से पहले भाईचारे की बात करनी चाहिए। कि हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत होनी चाहिए। जो भी नेता हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं वो पहले भाईचारा की बात करें। अयोध्या से जो लोग जीत के भी जाते हैं, पूरे देश से लोग जीत के जाते हैं, तो वहाँ पर जो है भाईचारा होनी चाहिए। सबके लिए जो है विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमानों की बात होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज पार्लियामेंट हाउस में नायब जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय, बंदी संजय कुमार, मुरलीधर मोहोल और कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद थे। दीगर खबरों में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। शंघाई ताउन तंजीम का 24वां सरबराह इजलास कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल SCO सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग और SCO के रुकन ममालिक के दरमियान मजमूई सिक्योरिटी में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि सरबराह इजलास में मौजूद रहनुमा तंजीम की गुज़िश्ता 2 दहाइयों की सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे और कसीरुल जहती ताउन की ज़रूरत और इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे। आपको बता दें कि SCO की अपनी पहली सदारत में भारत ने 4 जुलाई 2023 को SCO कौंसिल के सरबराहान ममलिकत की 23वीं मीटिंग में मेज़बानी की थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब्दीली मज़हब के रुझान पर सख्त तबसरा किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब्दीली मज़हब के एक मामले की समाअत करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल और माशी तौर पर गरीब अफराद का गैर कानूनी तौर पर मज़हब तब्दील करने का अमल बड़े पैमाने पर हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर तब्दीली को नहीं रोका गया तो मुल्क की अक्सरियती आबादी एक दिन अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। अदालत ने कहा कि मज़हब तब्दील करने वाले मजहबी इज्तिमात पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। दरहकीकत जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये तबसरा उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मजहबी तब्दीली कानून 2021 के तहत मुलजिम कैलाश की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए किया। दरख्वास्त गुजार कैलाश के खिलाफ हमीरपुर के मोदा थाने में गैर कानूनी मजहब तब्दीली की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पहले गर्मी और अब बारिश आवाम के लिए परेशानी का बायस बन गई है। मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के मुंबई के रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। इसके साथ ही गुजरात के जूनागढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और बिहार में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मुल्क भर से आने वाले शिव अक़ीदतमंदों में काफ़ी जोश व खरोश है। 3 रोज़ में 51,000 से ज़ायद अक़ीदतमंद दरबार पर पहुंच चुके हैं। पीर को तीसरा दस्ता पहलगाम और बालतल के रास्ते से रवाना हुआ। इसके साथ ही वादी के लिए चौथा काफिला जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर से रवाना हुआ। काबिल ज़िक्र है कि इतवार को जम्मू के बेस कैंप भगवती नगर से 6,619 अक़ीदतमंदों का तीसरा काफिला रवाना हुआ था। इसमें बालतल के रास्ते 2,781 और पहलगाम के रास्ते 3,838 अक़ीदतमंद सफ़र के लिए रवाना हुए। 2,106 मर्द, 508 ख़वातीन, 11 बच्चे, 115 साधु और 41 साध्वियाँ 309 छोटी और बड़ी गाड़ियों में बालतल के रास्ते से सफ़र करने के लिए इस ग्रुप में रवाना हुए हैं। इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में 3,037 मर्द, 633 ख़वातीन, 7 बच्चे, 126 साधु और 35 साध्वियाँ शामिल थीं। यात्रा के रास्ते पर बाबा बर्फानी के माफ़ाक़ुल फ़ितरत दर्शन करने के लिए आने वाले शिव भक्तों का मकामी अफराद और लंगर कमेटी ज़ोर शोर से खैर मक़दम कर रही है। यात्रा के आगाज़ के साथ ही जम्मू कश्मीर में मानसून भी सरगर्म हो गया है। इससे गर्मी से परेशान मुसाफिरों को कुछ राहत मिल गई है। मौसमियाती मरकज़ श्रीनगर के मुताबिक जुलाई के आगाज़ के साथ ही मानसून की सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही जम्मू पहुँचने वाले अक़ीदतमंदों के लिए फ़ौरी रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है।
महाराष्ट्र के पुणे में ज़िका वायरस के 6 केस सामने आए हैं। ज़िका वायरस से मुतासरा मरीजों में 2 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक पुणे के एड़दा इलाके की एक 28 साला हामिला खातून ज़िका वायरस से मुतासर पाई गई है। इस दौरान खातून की जांच रिपोर्ट भी मस्बत आई है। इसके अलावा एक और 12 हफ्ते की हामिला खातून भी ज़िका वायरस से मुतासर पाई गई है। फिलहाल दोनों खवातीन की हालत मुस्तहकम है। ये दोनों हामिला खवातीन एरंदवा ने इलाके की रहने वाली हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमा सेहत ने कहा है कि इन मरीजों के मुल्क के अंदर या बाहर सफ़र करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।